हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और उसके दोनों पार्ट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमारे पास है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे बोला है कि इसकी प्रॉपर्टी यूज करके करना है। तो जो प्रॉपर्टीज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी है वही प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो, ये हमारे पास है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले टर्म्स कितनी है, एक, दो और तीन टर्म्स है। इन तीनों में हमने देखना है सेम है कुछ। देखो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है 3/5 और यहाँ पे भी दिख रहा है 3/5। तो ये वाली टर्म पूरी ना उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब इन दो टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इस और इस टर्म का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये किसके अंदर करते हैं, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो मतलब इसको इधर लिखेंगे, इसको उधर लिख देंगे, ये इसके साथ हो जाएगा फर्स्ट वाली के साथ, तो फिर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला एज इट इज रखेंगे, -2/3 इंटू 3/5, फिर ये पीछे लिखेंगे -3/5 इंटू 1/6। ओके, लिख दिया। अब ये लिखेंगे यहाँ पे +5/2। ओके, कोई मसला नहीं है। हमने जस्ट क्या किया, रीग्रुपिंग की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की। ओके, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया, ऑर्डर चेंज किया। ओके, नेक्स्ट देखो, इस टर्म में और इस टर्म में आपको क्या सेम दिख रहा है, आपको सेम दिख रहा है 3/5। एक तो माइनस यहाँ पे भी है, एक तो माइनस यहाँ पे भी है। दूसरी चीज 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पे भी है। ओके, तो जो कॉमन दिख रहा है वो बाहर ले लेंगे हम, -1 ले लिया कॉमन। और क्या दिख रहा है, 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है, तो 3/5 भी कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास माइनस भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2/3, यहाँ पे लिखेंगे 2/3। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस जब ले लिया, माइनस इंटू क्या करें, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। माइनस जब बाहर ले लिया ना, अंदर क्या बचेगा, प्लस। तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तभी जाके क्या होगा, ऊपर माइनस, ऊपर वाले के साइन के सेम करना होता है हमने। तो जब माइनस बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, प्लस, वैसे याद रखो। तो यहाँ से माइनस बाहर ले लिया था, ये बाहर ले लिया था, यहाँ पे क्या बचा 1/6, जो होगी ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2 एज इट इज, 5/2 एज इट इज। अब यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया हमने, यहाँ पे हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हमने, कॉमन लिया। नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब ये जो चीज है ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम, बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। अब यहाँ पे देखो दो टर्म से बीच में प्लस है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, तो अगर प्लस होगा फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, 6 बना सकते हैं, 3 को 6 बना सकते हैं। तो 2 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला एज इट इज आएगा -3/5 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4/3 2 6 प्लस 1/6 प्लस 5/2 एज इट इज रखेंगे। ओके, कोई इशू नहीं है। क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अरेंज किया उसको, जो सेम थे उनको पास रखा, इकट्ठे रखा। उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन लिया। उसके बाद हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो डिनोमिनेटर सेम हो गया एक ही लिखेंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे, -3/5 एज इट इज। डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक ही लिखेंगे, क्या आ जाएगा 6, ऊपर क्या आएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 5/2 एज इट इज, प्लस 5/2 एज इट इज। देन अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये सेम टेबल में आ रहे, कट हो जाएंगे। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 -1 जा भी कर सकते थे, बट इजी है कि 3 1 जा कर लो। वहां पे माइनस भी बचा और 1 1 जा 1, तो -1/1 2 जा 2, देन प्लस
5/2 एज इट इज, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब देखो इनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो एक ही लिखेंगे, 2 लिखा मैंने नीचे एक ही, ऊपर क्या हो जाएगा -1 + 5, -1 + 5 आप क्या करते हो, -1 + 5 आप क्या करते हो, प्लस माइनस, -5 में से 1 गया 4। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, -1 में हम 5 प्लस कर रहे होते हैं, -1 में प्लस कर रहे होते हैं 5 एक्चुअल में। कैसे, जैसे देखो आपका क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4, तो -1 में 5 प्लस करना है, तो प्लस करना है, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आपका आएगा 4। अब क्या करते हैं, प्लस माइनस, माइनस हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, वैसे नहीं, वैसे इजीनेस के लिए करते हैं, बट एक्चुअल में ये कंसेप्ट होता है। तो -1 + 5 कितना हो गया 4। अभी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो 2/1 विल बी 2। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो अब देखेंगे हम अपना सेकंड पार्ट। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास ये देखेंगे, सबसे पहले कितनी टर्म्स है हमारे पास। ओके, 1 2 और 3, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म्स है। अब तीनों में देखेंगे सेम है कुछ, देखो 2/5 मुझे इधर भी दिख रहा है, 2/5 इधर भी दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर चेंज कर दे इन दोनों का, इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे यूज होगी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये वाला एज इट इज 2/5 इंटू -3/7, देन ये वाला पीछे लिखेंगे प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये वाला यहाँ पे रखेंगे -1/6 इंटू 3/2। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की वो लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो इसमें और इसमें देखो सेम क्या है, देखो एक तो 2/5 है, इधर भी 2/5 है और कुछ सेम नहीं है, तो 2/5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, -3/7 प्लस यहाँ पे 2/5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1/14, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो ये सेम टेबल में आ रहे हैं, यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 1 = 3 3 2 = 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा और क्या बचेगा, 1 1 = 1 अपॉन 2 2 = 4। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉमन लिया हमने, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की। नेक्स्ट हमारे पास देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम करना है, सॉरी सेम करने के लिए हम 7 को 14 बना सकते हैं, 2 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ ऊपर भी करेंगे, ये 2/5 एज इट इज आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6/7 2 = 14 प्लस 1/14, ब्रैकेट क्लोज, -1/4 एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास सेम हो गया डिनोमिनेटर, देखो ना पूरा क्वेश्चन वैसे ही कर रहे हैं, पहले ऑर्डर चेंज किया ताकि जो सेम था वो इकट्ठे रख सकते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, हम कॉमन उसमें से भी ले सकते थे लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए हमने ऐसे किया, पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद एक कॉमन लिखेंगे, फिर -2/5 एज इट इज आएगा, देन डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा -6 + 1, -6 + 1 विल बी -5। ओके, देन -1/4 एज इट इज, -1/4 एज इट इज। अब देखो ये सेम टेबल में आ रहे हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन है ब्रैकेट का मतलब, तो कटिंग कर सकते हैं, तो 5 1 = 5 5 -1 = -5 भी कर सकते थे, 5 1 = 5 भी कर लो, कोई इशू नहीं है, तो 2 1 = 2 2 7 = 14, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -1 × 1 -1/7 इंटू 5 1 = 5 ही हुआ था, 7 ही आया, -1/4। अब देखो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जैसे यहाँ पे हम 7 को 14 बना सकते, तो हमने 2 के साथ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया, अब 7 को 4 नहीं बना सकते, 4 को 7 नहीं बना सकते, और ये दोनों सेम टेबल में भी नहीं आ रहे ना, 7 और 4 सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो जो सेम टेबल में नहीं आते उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम
को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हमने सिखाया है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 से 28 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 28 आया, दैट मीन्स इसको भी 28 बनाना है, इसको भी 28 बनाना है। तो 7 को 4 के साथ नीचे भी करेंगे, ऊपर भी, 4 को 7 के साथ नीचे भी करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 1 जा 4 अपान 7 4 जा 28 माइनस 7 1 जा 7 अपान 7 4 जा 28 हो गया ना डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है हम क्या करते हैं, एक ही लिखते हैं, 28 लिखा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा -11 -4 -7 विल बी -11। सो दिस विल बी योर आंसर। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।